कार्यकारिणी के सदस्य जगनारायण जी हैं। जगनारायण जी, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को समाजवादी आंदोलन के शिल्पकार के रूप में आप कैसे देखते हैं? उनकी कितनी महत्ता है आज की तारीख में भी? भारत रत्न, गरीबों के लाल, झोपड़ी के लाल और बिहार के आम लोगों की आवाज स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को कोटसः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके बाद मैं अपनी बात का प्रारंभ करूंगा। देखिए, कर्पूरी जी एक विचार से जुड़े हुए व्यक्ति थे और देखिए, दुनिया के अंदर, देश के अंदर कुछ बड़े लोग हो जाते हैं, उनके साथ बहुत लोग जुड़ के अपने को बोलते हैं कि हम कर्पूरी जी के भक्त हैं। कर्पूरी जी अब नहीं रहे, उनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया सरकार ने। लेकिन मित्रों, ये कर्पूरी जी पहले पीएसपी में थे, ये जयप्रकाश जी का जो सोशलिस्ट पार्टी था उसमें ही थे। लेकिन कर्पूरी जी जब लोहिया जी के सानिध्य में आए, उनके बातों को सुने समझे तो कंप्लीट अलग होकर और डॉक्टर लोहिया के अनुयायी के रूप में देश में काम करने का काम किया। कर्पूरी जी एक जमाने में जब एक दौर था, विचार पर दुनिया चलती थी। आज तो तिवारी जी दौर बदल चुका है और उस बदलने का कारण है विज्ञान और तकनीकी। हर समय में युग बदलता है। दास प्रथा थे से सामंती व्यवस्था बनी, फिर पूंजीवाद का विकास हो रहा है। एक दौर था कि बीच में कुछ इलाकों में, कुछ देशों में समाजवाद की परचम लहराया और समाजवाद के परचम लहराने के बाद वो भी दौर वो नहीं टिक सका और वो भी दौर समाप्त हो गया। और आज ये दौर है जो चल रहा है, इसको हम लोग लिबरल मेरिटोक्रेटिक कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के नाम से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। उदारवादी गुणवत्तापूर्ण अर्थव्यवस्था का दौर है और इस दौर में दुनिया एक दूसरे से जुट गई है। अब वो विचार का सवाल और शिष्टाचार का सवाल, ये दौर उसको तोड़ रहा है और ये दौर है तकनीक और पूंजी का। तो जिसके पास पूंजी है उसी के पास तकनीक है। अब ये जहां तक विचार का सवाल है, विचारों को ध्वस्त कर देता है, टिक नहीं पा रहा है विचार। इस दौर में तिवारी जी पूंजी और तकनीक, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी के एरा में बहुत सारी बातें पिछड़ गई है। हम उसकी बात प्रासंगिकता का करते हैं कि है जरूरत, लेकिन जो व्यवहारिक पक्ष है उसमें वो चीजें अब समाप्त हो चुकी है। और कर्पूरी जी उस शख्सियत के आदमी थे कि हिंदुस्तान के जो संवैधानिक ढांचा के बड़े पद पर रहते हुए भी कभी भी अपने को आम आदमी से अलग नहीं कर सकिए, आम आदमी से जुड़े रहे। अब एक मधुबनी के एसडीओ थे, तो जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे 77 में, तो जा रहे थे समस्तीपुर के तरफ से, तो उन्होंने एक उनके साथ जो उनके सहयोगी थे, कारिंदे थे, तो एक औरत जा रही थी। बोला कि देखिए ये मुख्यमंत्री की औरत जा रही है। कहा कि मुख्यमंत्री की औरत? कहा कि हाँ, कोई पागल हो गए हो? मुख्यमंत्री की औरत जो है हाथ में बकरी और रस्सी, जिसको और कचिया माने वो हसिया होता है, ये लेकर के बिना सिक्योरिटी के जा रही है। कहा कि जी ये कर्पूरी जी की पत्नी है। तो कहा कि उसको विश्वास नहीं हुआ, तो आगे बढ़ के रोका और कहा कि भाई ये औरत कौन है? तो लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री की पत्नी, कर्पूरी ठाकुर की पत्नी है। 77 की बात है। तो डीएम परेशान हो गया कि भाई इस तरह के लोग भी इस धरती पर हैं। तो कर्पूरी जी प्रतिबद्ध कतार के योद्धा थे। लेकिन आज तिवारी जी जो दौर है, हम उनको नमन करते हैं, याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके आदर्शों की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन समाज में इन चीजों का विलुप्त होना सा दिखाई दे रहा है। क्या कारण है? क्योंकि जब हर युग में परिवर्तन होता है, तो जब परिवर्तन होता है तो नई चीजें पैदा हो रही है। और नई चीजों में देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की इस देश में आजादी के बाद सरकार बनी, तो जितने राजे रजवाड़े थे, जो जमींदार थे,
सारे लोग लोकतांत्रिक बन करके और सत्ता का सुख भोगने लगे। वो भी एक दौर था, आज वो भी दौर समाप्त हो रहा है और उस दौर में हम कर्पूरी जी को याद कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि याद करने से तो बात बनेगी नहीं। कर्पूरी जी के आचरण को तो होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि फल्ला को बढ़ा दिए, चिल्ला को बढ़ा दिए। कर्पूरी जी विशुद्ध समाजवादी थे और डॉक्टर का सोसाइटी है इंडिया में। यदि कार्ल मार्क्स भी होते तो जो हम बात कह रहे हैं उसी बात को रखते। एक तरह के लोग हैं जिनको मन का दुख नहीं है, लेकिन उनको भी पेट का दुख है, जिसको द्विज कहते थे। लोहिया जी ने कहा कि कुछ लोग हैं ऐसा समाज में जिसको पेट का दुख है। ब्राह्मण लोग गरीब हैं, लेकिन उनको मन का दुख नहीं है। जहां जाते हैं गोड़ लगो बाबा, प्रणाम बाबा, ये सब आदर मिलता है, लेकिन गरीब हैं। एक समाज इस तरह का है, प्रणाम बाबू साहब ये भी कहते हैं लोग, तो उनको मन का दुख नहीं है। दूसरा एक समाज लोहिया जी ने बताया कि एक वैसा समाज है जिसको खाने पीने रहने का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मन का दुख है। उसको राढ़ नान न्यान कह करके और संबोधित किया जाता है, तो उसको मन का दुख है। ये दूसरा ग्रुप हुआ, सोशल ग्रुप। और लोहिया जी ने तीसरा सोशल ग्रुप बताया कि भाई एक ऐसा ग्रुप है जिसको मन का भी दुख है और पेट का भी दुख है। तो पेट का दुख और मन का दुख, उन्होंने कहा कि ये जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनको मन से भी अपमानित लोग करता है और पेट का तो इनको प्रॉब्लम है ही। तो लोहिया जी ने कहा कि तीनों दुखों का जब तक निवारण नहीं होगा तब तक ये राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। आप लोग चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड में राष्ट्रवाद का। तो एक जमाना था कि राष्ट्रवाद नहीं होने पर ये स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान समावेशी राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, जिसमें स्वतंत्रता, समता, सबको मौलिक अधिकार देने का वचन दिया गया। तो एक देश में एक नया राष्ट्रवाद बना, एक नए राष्ट्रवाद का शुरुआत हो गया है। तो तिवारी जी कर्पूरी ठाकुर वैसे व्यक्तित्व थे जो इस देश को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा करना चाहते थे। कर्पूरी जी की अनेकों संस्मरण हैं। कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री बन के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो गए लोहिया जी से मिलने दिल्ली। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा कि आपसे बात नहीं करेंगे, मुलाकात नहीं होगी। पूछा क्या कारण है? कहा कि समाजवादी लोग जब सत्ता में रहते हैं तो उनका काम बोलना चाहिए, और जब बाहर हैं तो सड़क पर उनकी आवाज गूंजनी चाहिए, आंदोलन होना चाहिए। तो आप तो इतना दिन डिप्टी सीएम रहे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री हैं, आपने क्या करके आया हमसे मिलने के लिए? क्या वाहवाही लेने के लिए आए? कौन सा आपने काम किया बिहार में? और कर्पूरी जी आए और उसी समय बच्चों का मिडिल स्कूल तक माफ किया, फीस भी माफ किया, हाई स्कूल तक। और रेवेन्यू में कहा कि जो 3 एकड़ से जिनका जमीन 2.5 एकड़ से कम है उनके मालगुजारी को माफ किया। तब लोहिया जी ने कहा कि भाई आपका हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं, आपने कुछ काम किया। तो समाजवादी आंदोलन में काम करने का तौर तरीका अलग था। दूसरी बात कि इस आंदोलन को विचार के आधार पर खड़ा किया गया था। इस आंदोलन में डॉक्टर लोहिया कोई पिछड़े वर्ग के आदमी नहीं थे, अछूत पटवर्धन पिछड़े वर्ग के नहीं थे, मधुली में पिछड़े वर्ग के लोग नहीं थे, आप जनेश्वर मिश्र पिछड़े वर्ग के लोग नहीं थे। इस आंदोलन को विचार से खड़ा किया गया और यह आंदोलन एक ऊंचाई पर गया भी। लेकिन आंदोलन में जो कुछ आगे बाद का नेतृत्व आया उसमें भारी भटकाव हुआ, और इतना भटकाव हुआ कि आज इस आंदोलन को इतना बिखर गया है कि इसको तिवारी जी एक करने में जो है पसीने छूट रहे हैं। अब दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि ये समाजवादी आंदोलन या वामपंथी आंदोलन एक हो सकेगा कि नहीं। ये कठिनाई है, लेकिन कर्पूरी जी उस दौर के लोग थे और उस कमिटमेंट के लोग थे कि किसी भी हालत में वो हिलने वाले नहीं थे। लेकिन आज उन्हीं के चेले चाटी आज क्या कर रहे हैं? कहाँ समाजवाद को लेकर चले गए हैं? समाजवाद को घर में व्यक्ति के मुट्ठी में करके और जो है समाजवाद का नारा लगा रहे हैं। ऐसे समाजवाद से कर्पूरी जी यदि ऊपर स्वर्ग में होंगे तो दुखी होंगे कि ये कैसे समाजवादी लोग हैं। वचन करना, बोलना और करना, दोनों में तिवारी जी अंतर है। बहुत लोग समाजवाद की बात करते हैं मंच पर आकर, माइक पर आकर, और खुद वो दूसरे दुनिया में रहते हैं। तो ये दौर पूंजी और तकनीकी का दौर है। इस दौर में बोलने में और करने में काफी अंतर हो रहा है। और कर्पूरी जी जो बोलते थे वो करते थे, कमिटमेंट प्रतिबद्धता के लोग थे। ऐसे लोगों को मैं आज जयंती के अवसर पर
पुनः बार बार नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित जी करता हूं। जी जयनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसमें गांव में हैं, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आपकी आवाज कट रही है, लेकिन खैर हम आपके पास फिर आते हैं। हम चलते हैं शशांक यादव जी के पास। शशांक यादव जी, समाजवादी दर्शन को लेकर के तमाम लोग सामने निकल के आए, निकल के नहीं आए, व्यक्ति तमाम समाजवादी पार्टियां बन गई हैं और जितने हैं सब कुनबे 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 में बटे हैं, जबकि लक्ष्य तो सबका एक ही है कि हम किस तरीके से समता मूलक समाज की स्थापना करें, हम किस तरीके से समाजवादी व्यवस्था को लागू करें, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को भी अगर हम देखें तो कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे आदमी थे कि वो सबका समन्वय लेकर के चलना चाहते थे। तो आप उनके इस दर्शन को, आप उनके उस जीवन पद्धति को, आप उनके उस शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? शशांक यादव जी। धन्यवाद तिवारी जी। अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में चर्चा करी और मौजूदा हालात की भी चर्चा हुई। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप कर्पूरी जी को देखिए तो कुछ ऐसा लगता है नेताओं ने भी, समाजवादियों ने भी, और एक तरीके से जो जन प्रचलन में जो चीजें हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे वो खाली अति पिछड़ों के नेता थे। उनके कर्पूरी फार्मूले की तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन जो चीजें उनकी ऑनेस्टी, उनका जो है नीचे से निकल के आना और उनको एक विशिष्ट रूप से एक पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में स्थापित करना, मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ी चालाकी भरी चीज होती है कि किसी नेता के कद को गिराने के लिए उसको एक वर्ग विशेष का नेता के रूप में कर दो। तो कुछ ऐसी ही समाजवादी नेताओं के साथ ये अक्सर हो जाता है कि उनको किसी न किसी एक खांचे में फिट कर दिया जाए। कर्पूरी जी का अब जो वो कृत्य करके आज भी वो समाजवादियों के बीच में भी वो चर्चा का विषय रहता है। वो आज भी जो चाहे केंद्र ने रोहिणी कमीशन बनाया, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया कि इसको शुरू में अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया कि उसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की बात जो आई निकल के, और आज भी वो फंसी हुई है। लेकिन चीजें जब चलती हैं और एक विवाद चलता है तो ये जाति जनगणना का जो कंसेप्ट निकल के आया वो उसी के ऊपर निकल के आया। तो कुनबों में जो बटा, तो उसमें आप समाजवादी आ, सोच को या समाजवादी आंदोलन को उसके लिए आप नहीं कह सकते। ये अलग बात है कि टुकड़ों टुकड़ों में जो समाजवादी आंदोलन है, वो चाहे बिहार के स्थिति ले लीजिए, चाहे यूपी की स्थिति ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में ले लीजिए, क्योंकि समाजवादियों के लिए तो तिवारी जी आपको याद होगा एक बार बहुत पुराना किस्सा है कि 6 महीने से ज्यादा साथ नहीं रह सकते और साल भर से ज्यादा दूर नहीं रह सकते। ये एक बहुत पुरानी कहावत है समाजवादियों के लिए। तो और विचार की लड़ाई होती है, वैचारिक तीव्रता में एक दूसरे को जल्दी लोग तो इन चीजों के चलते जितने भी जो विवाद है वो रणनीति को लेकर है, सिद्धांत को लेकर के तो कोई विवाद है नहीं। संभव समानता की बात, लोगों को इक्वलिटी की बात, लोगों के अंदर भाईचारे की बात, रूल ऑफ लॉ की बात, वो चाहे नीतीश जी बोले तो भी वही चीज बोलेंगे और अखिलेश जी बोले तो वो भी वही बोलेंगे। जाति जनगणना की बात सारे समाजवादी बोलेंगे, लेकिन बात टिकती है आके कहीं ना कहीं जो नेताओं के जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं पर टकराते जरूर हैं। ये कमी समाजवादी लीडर्स की है, समाजवादी आंदोलन की कमी नहीं है। समाजवादी जिसको आप कभी खारिज भी नहीं कर पाएंगे। मुझसे तो एक बड़ा एक देहात में एक बड़े कॉमन मैन की बात आपको बताऊं, आज से 8-10 साल पुरानी बात है। तो चाय पी रहे थे बैठे हुए, तो वो देहात की जो दुकानें होती हैं उनमें कप वप सब एक जैसे नहीं होते हैं, कम पड़ जाते हैं, तो किसी को गिलास में भी मिल जाता है, किसी को स्टील के गिलास में देके हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो कुछ तुक ताल ऐसा हुआ कि एक साथी को, सब बाकी को तो मिल गया गिलास में, एक साथी को एक कुल्हड़ में चाय मिली। तो वो घूर के देखने लगा
तो जो हमारे साथ में जो हमारे सेक्टर प्रभारी बुजुर्ग थे, वो बोले देखा भैया अब इन्हें खराब लगी कि जो है इन्हें कुल्हड़ काहे में मिला, और बोले यह तो तुम्हारी पार्टी जिंदा है कि जब तक बराबरी पूरी नहीं होगी तो कोई ना कोई सवाल उठाता ही रहेगा। अब इनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कुल्हड़ हमें काहे दिया गया, ये काहे ना कुल्हड़ लिए। तो ये जो एक निरंतरता में आदमी की बराबरी की चाहत हमेशा रहती है, तो समाजवादी आंदोलन तो रहेगा। नेताओं के कर्पूरी जी को लेकर जो चीजें अभी अपना जेडीयू के साथी जो बोल रहे थे, ये बात सही है कि पूंजी और तकनीक का दौर है, और जिसमें काफी हद तक विचार पीछे चला जा रहा है। और मैं तो एक दिन आपसे पहले भी कह रहा था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके अंदर अभी अमेरिका का चुनाव निकल के आया है कि जहां पर पूंजी और तकनीक ने एक ऐसे मतलब इस समय तो ऐसा लग रहा है कि विचारवानों के खिलाफ अब बिचारी लोगों की या कुविचारी लोगों की एक बगावत चल रही है पूरी दुनिया के अंदर कि ठीक है, तो बहुत विचार विचार और बहुत तुम जो है वो झाड़ते हो, तो हम सब एक होकर तुमको जो है अभी बनाते हैं नाटक। तो ये तो माहौल चल रहा है। लेकिन कर्पूरी जी जैसे लोग हम लोग के लिए एक हमेशा एक जी दिशा देने वाले रूप में, एक प्रकाश स्तंभ के रूप में रहेंगे कि ऑनेस्टी के साथ भी, ईमानदारी के साथ भी जनता को जोड़ा जा सकता है। और तिवारी जी, जो सुनीलम जी बोल रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये समाजवादी आंदोलन में पहले भी एक अपर कास्ट समाजवाद और एक लोअर कास्ट समाजवाद चलता रहा है। और जहां तक प्रचार की बात है, नाम लेने की बात है, उसमें तो कई उदाहरण हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे संविधान सभा के, तो हमारे कॉमरेड, मजबूत कॉमरेड एसे डांगे, उस सबसे ज्यादा इच्छुक थे, ज्यादा दाव पेच कर रहे थे कि अंबेडकर को हरा दिया जाए। और वो कम्युनिस्ट थे, गरीबों की बात कर रहे थे। देखिए, ज्योति बसु के जन्म में आप तिवारी जी किसान आंदोलन पर काम किए हैं, सुनीलम जी भी किसान आंदोलन पर काम किए हैं। हरे कृष्ण कुनार इतना बड़ा किसान नेता, मछुआरा जाति से आने वाले,